अब आपको सरगम की सेंस जाननी होगी, सरगम कैसे बनती है और क्या क्या रूल्स होते हैं जिससे सरगम बनती है। क्योंकि जब तक आपको म्यूजिक का सेंस नहीं होगा तब तक गिटार बजाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो सरगम में जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वापस सा पे खत्म होता है। ये आपको पिछले लेसन में बताया गया था कि जहां से आपका नोट स्टार्ट होता है हमेशा वहीं पर खत्म होता है। अब जैसे किसी भी स्ट्रिंग पर अगर आपको सरगम बजानी है, किसी भी नोट से बजानी है, तो मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्रेट से यहाँ से बजानी है, इसको हम लोग एफ नोट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं ये आप आगे जानिएगा। अगर आपको यहाँ से बजानी है तो सरगम के हर एक सुर में एक फ्रेट का गैप होता है, एक नोट का गैप होता है। एक्सेप्शनल इसमें 2 सुर होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया सा रे गा। अब जब आप सरगम बना रहे होंगे तो आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने होंगे। गा के बाद मा में कोई गैप नहीं होगा, गामा और नीसा में कोई भी गैप नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप सरगम बनाएंगे तो सा के बाद एक गैप के बाद रे, सा रे के बाद एक गैप, सा रे गा गा। गा के बाद आपको कोई गैप नहीं देना क्योंकि गामा और नीसा, गा के बाद मा में कोई गैप नहीं है तो ये मा। तो सा रे गा मा, मा के बाद पा में वापस एक बार गैप आ जाएगा। तो सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद वापस सा में कोई गैप नहीं है, सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। इस तरीके से आपकी सरगम बनेगी। अब ये तो हो गया हिंदी नेमिंग कल्चर के अकॉर्डिंग कि आपके गामा और निसा के अंदर गैप नहीं है। इंग्लिश नेमिंग कल्चर के अकॉर्डिंग जैसा कि हम लोग स्ट्रिंग्स के नाम है ई ए डी जी बी ई, तो ये ए से लेकर जी तक चलते हैं। तो इसमें सभी के बीच में वही एक का गैप है, लेकिन बी और सी और ई और एफ के बीच में गैप नहीं है। जैसे कि गामा और निसा के बीच में गैप नहीं है, वैसे ही बी सी और ई एफ के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। सिखाते वक्त आप लोग जान चुके हैं कि हिंदी के अकॉर्डिंग गामा और निसा के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, वो लगातार आएंगे। और ऐसे इंग्लिश में बी सी और ई एफ के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तो इसको हम लोग गिटार के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि नीचे वाली स्ट्रिंग का हम लोगों ने आपको नाम बताया था, ये ई है, डाउन ई स्ट्रिंग। अब ई के बाद में एफ में कोई भी गैप नहीं होगा। बी सी और ई एफ में ये आपको नोट कर लेना है कि कोई भी गैप नहीं है। तो ई के बाद एफ में कोई भी गैप नहीं है। ई अगर 0 पे बज रहा है, इसे 0 बोलते हैं, ई अगर 0 पे बज रहा है तो एफ 1 पे आ जाएगा। एफ के बाद नेक्स्ट फ्रेट पर एफ शार्प पे बजेगा, क्योंकि ये आपका एक जो गैप है, इस गैप को हम लोग एफ के बाद एफ शार्प बोलेंगे। फिर आपका जी आएगा। जैसा कि हमने बताया था, इंग्लिश वाला ए से लेकर जी तक चलता है। तो ये एफ शार्प जो है, इसको हम लोग अगर एफ की तरफ से काउंट करेंगे तो इसको एफ शार्प बोलेंगे, और जी की तरफ से अगर हम लोग इसे काउंट करेंगे तो ये जी का फ्लैट कहलाएगा। जी के पहले आने वाला नोट जी का फ्लैट, एफ के बाद आने वाला नोट एफ का शार्प। तो इस तरीके से बी का कोई भी शार्प नहीं होता, सी का कोई भी फ्लैट नहीं होता, ई का कोई भी शार्प नहीं होता और एफ का कोई भी फ्लैट नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक बार चला के देखते हैं तो ये ई है, ये एफ है, ये एफ शार्प है, ये जी है, ये जी शार्प है, जी शार्प के बाद वापस से ए आ जाएगा, ए है, ए शार्प है, ये बी है, बी के बाद सी में कोई भी गैप नहीं होगा, मतलब बी शार्प नहीं होता और सी का फ्लैट नहीं होता, तो ये सी है, सी शार्प है, डी है, डी शार्प है, ई है, ई के बाद ई शार्प नहीं होता है, तो ई के बाद वापस एफ आ जाएगा, एफ के बाद वापस एफ शार्प आ जाएगा, फिर वापस जी आ जाएगा। इस तरीके से आपके फ्रेट्स पर ये सरगम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप लोग सरगम बना सकते हैं।